अगर आपको याद होगा तो पिछले हफ्ते भी हमने इसी वचन को देखा था और मैंने आपको कहा था कि आगे अगले हफ्ते में यानी कि इस हफ्ते में इस वचन को और आगे हम बढ़ते हुए आशीष को पाएंगे। पिछले हफ्ते हमने वचन के साथ ये भी देखा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है ना वो यूहन्ना की 15:8 में ही लिखकर कहते हैं कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। सच में मैंने पिछले हफ्ते अगर आपको याद होगा तो बताया था कि हमारे जीवन में फल लेकर आना बहुत जरूरी है। अगर हम सच में फल लेकर आएंगे तो उन फलों के द्वारा किसकी महिमा होगी? परमेश्वर की महिमा होगी। और अगर आपको वचन याद होगा तो पिछले हफ्ते वचनों में हमने देखा था कि फलवंत जीवन बिताने के लिए हमें क्या करना है। इन चीजों से मैंने आपको बताया था। अगर हो सकता है कि आप में से कोई जो है पिछले हफ्ते का वचन भूल गए हो तो YouTube के अंदर जो है ना वो लगा हुआ है, तो याद से देखिएगा, क्योंकि पिछले हफ्ते का वचन याद होगा तभी आज के वचन से हम आशीष को प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो कोई चीज अधूरी होती है ना, अधूरी रह जाएगी। मैं एक बार फिर भी थोड़ा सा आपको याद दिलवाना चाहता हूं। पिछले हफ्ते वचन में मैंने आपको बताया था कि हमें पौधा नहीं, हमें पेड़ बनकर रहना है। और क्यों पेड़ बनने के लिए कहा था? क्योंकि फल जो है ना कभी भी पौधे में नहीं लगते, हमेशा पेड़ में फल लगता है, मैंने आपको बताया था। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि एक फलमंद जीवन बिताने के लिए हमें अपने विश्वास की जड़ों को क्या करना है? मजबूत करना है। क्योंकि जिस पेड़ की जड़ मजबूत होगी, जिस पेड़ की जड़ गहराई में होगी, सिर्फ वही पेड़ जो है ना फल लेकर आ सकता है। और तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि हमने यीशु में बने रहना है। सिर्फ उसी डाली में फल लग सकता है जो डाली पेड़ के साथ जुड़ी हुई है। जो डाली पेड़ से टूट चुकी है उस डाली में कभी भी फल नहीं लगेगा। और चौथी बात मैंने आपको बताई थी कि पेड़ कभी भी अपने फलों को खुद नहीं खाता। पेड़ के फल कौन खाता है? दूसरे लोग खाते हैं। सच में जो परमेश्वर ने हमें टैलेंट दिया है, हमें उस टैलेंट के द्वारा क्या करना है? दूसरों की सेवा करनी है। हमने स्वार्थी बनकर अपनी जरूरतों को नहीं पूरा करना है, उस टैलेंट के द्वारा हमने दूसरों की क्या करनी है? सेवा करनी है। हालेलुया। थोड़ा याद आना शुरू हुआ थोड़ा सा आपको? धन्यवाद बताने के लिए। अब जो है ना आज वचन की ओर हम और आगे की तरफ को बढ़ेंगे। इस समय 2 सवाल कर मैं वचन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। पहला सवाल, यीशु पर विश्वास करने का मतलब क्या है? दूसरा सवाल, यीशु पर विश्वास करने के बाद हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया है? सच में इन 2 सवालों का उत्तर जो है ना वो हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अगर कोई हमसे पूछता है कि यीशु पर विश्वास करने का मतलब क्या है, यीशु पर विश्वास करने के बाद तुझ में क्या परिवर्तन आया है, तो हमें उसका उत्तर जो है ना पता होना बहुत जरूरी है। अगर हम सच में इन 2 सवालों की ओर ध्यान नहीं देंगे ना तो यीशु पर विश्वास करने का मतलब, यीशु पर विश्वास करने के बाद हमें क्या परिवर्तन आया है, सच में हम अगर इन 2 सवालों का उत्तर नहीं ढूंढेंगे ना तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि यीशु मसीह हमारे जीवन में किस तरह से कार्य कर रहे हैं, वो किस तरह से हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम ये नहीं जान पाएंगे अगर हमें इन 2 सवालों का उत्तर सही से मालूम नहीं है। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? हम सब कहते हैं कि यीशु पर विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएंगे। हम सब यही कहते हैं। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सच में हम सब कहते हैं कि यीशु पर विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएंगे, उद्धार पाएंगे। क्या उद्धार पाने का मतलब आपको मालूम है कि क्या है? ये उद्धार जो हम कहते हैं कि यीशु पर विश्वास करेंगे तो हम उद्धार पाएंगे, ये उद्धार क्या है? हमें सच में इसका भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि हमें इन सब बातों का ज्ञान नहीं होगा तो परमेश्वर का प्लान हमारे जीवन में कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। और हम जो है ना, हम ज्ञान से अधूरे होने के कारण गलत शिक्षाओं को भी हम सही शिक्षा समझकर हम जो है ना हालेलुया हालेलुया करते रहेंगे। हमें परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आज अगर
विश्वासियों से कोई ये बात पूछे कि यीशु कौन है, फिर से आपको बताना चाहता हूं कि आज अगर विश्वासियों से कोई ये बात पूछे कि यीशु कौन है, तो हमारे भारत के अंदर बहुत से विश्वासियों का उत्तर शायद एक होगा, एक, सबका नहीं, बहुत से विश्वासियों की बात कर रहा हूं। और वो उत्तर क्या होगा कि यीशु मसीह जो है ना, वो परमेश्वर का पुत्र है जो चंगाई देता है। बहुत से विश्वासियों का उत्तर ये होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हां, यीशु मसीह चंगाई देते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। वो अंधे की आंखें भी खोल सकते हैं, वो लंगड़ों को भी चला सकते हैं, वो कोड़ियों को भी शुद्ध कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी से भी वो इंसान को चंगा कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सच में मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ भी उनके लिए नामुमकिन नहीं है। पर आज हम विश्वासियों का ज्ञान सिर्फ इतना है कि यीशु के आने का मकसद चंगाई देने का था। हमारा ज्ञान सिर्फ इतना है, हमारी सोच सिर्फ चंगाई तक सीमित है, चंगाई तक। बहुत से लोगों ने सिर्फ यीशु को जो है ना, यीशु को सिर्फ एक डॉक्टर बनाकर रख दिया है। डॉक्टर यीशु, डॉक्टर यीशु, डॉक्टर यीशु, चंगाई देने वाला यीशु, चंगाई देने वाला यीशु, चंगाई देने वाला यीशु। मैं आपको आज ये याद दिलवाना चाहता हूं कि यीशु मसीह का इस संसार में आने का सबसे बड़ा मकसद जो था ना, वो ये था कि वो हमें हमारे पापों से उद्धार दिला सके, वो हमें उद्धार दे सके। ये यीशु मसीह का इस संसार में आने का सबसे बड़ा मकसद था। जिस समय हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 की 16 को देखते हैं, तो 3 की 16 में इस तरह से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। क्यों दे दिया? क्यों? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमें क्यों दे दिया? ताकि कोई भी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आगे 17 नंबर आयत में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए। हालेलुया। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में क्यों भेजा? कि जगत उसके द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए। यीशु मसीह का इस संसार में आने का कारण जगत को उद्धार देना था, उद्धार। मत्ती की पुस्तक 11 की अगर हम 28 को देखते हैं तो उसमें इस तरह से लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा इस संसार में आने का मकसद व्यवस्था के बोझ से दबे हुए लोगों को विश्राम देना है, विश्राम देना। व्यवस्था के बोझ से दबे हुए लोगों को क्या देना? विश्राम देना। यीशु मसीह संसार में शैतान के प्लान को नाश करने के लिए आए थे। इन सब बातों के द्वारा मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि उद्धार पाने वाला मनुष्य सिर्फ चंगाई नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि यीशु मसीह उसकी चंगाई है, उसे मालूम है। और वो यीशु जो उसकी चंगाई है, वो यीशु उसके साथ है, और वो उसके साथ में होने के कारण अब उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो जो बीमार इंसान है ना, जिसे मालूम है कि यीशु उसके साथ है, तो वही उसके लिए बहुत है। वो यीशु जो है ना, वो यीशु पर विश्वास करने वाला वो विश्वासी अगर बीमार भी होगा ना, तब भी वो धन्यवाद करेगा। अपनी बीमारी में भी वो धन्यवाद करेगा। क्यों करेगा? मालूम है, क्योंकि उसे मालूम है कि यीशु मेरे साथ है, इस बीमारी में भी मेरे साथ है। और यीशु ने अपने बहुत से विश्वासियों को आज्ञा दी है कि वो इस बीमारी में मेरे लिए प्रार्थना करें।
उसे मालूम है कि बहुत से विश्वासी लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए वो आनंदित रहेगा। उसे चंगाई मिले तब भी आनंदित रहेगा, उसे चंगाई ना मिले तब भी वो आनंदित रहेगा। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर आपको एक बात बताना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पर जिस समय हम पौलुस की पत्रियों को देखते हैं ना, तो पौलुस की पत्रियों को देखकर हम जान सकते हैं कि पौलुस जो है ना, उसको आंखों से दिखाई देना एक समय में बिल्कुल बंद हो गया था। उसकी आंखों में प्रॉब्लम थी, वो अंधा हो गया था। पौलुस अंधा होने के बाद भी, मैंने बाइबल में कहीं पर नहीं पढ़ा कि पौलुस पतरस से मिला या यूहन्ना से मिला या याकूब से मिला या किसी और विश्वासी से मिला और उस विश्वासी को पौलुस ने कहा हो कि मेरे सर पर हाथ रखकर ले हैंड प्रेयर कर दे ताकि मेरी आंखें ठीक हो जाएं। पौलुस ने कहीं पर भी बाइबल में ऐसी बात नहीं की। मैंने बाइबल में कहीं पर भी नहीं देखा कि परमेश्वर के विश्वासियों ने, परमेश्वर के सेवकों ने खुद ब खुद आकर पौलुस से कहा हो कि पौलुस, तेरी आंखों से तुझे दिखाई नहीं दे रहा, अपना सर झुका, मैं अपने हाथ को आगे बढ़ाता हूं, तेरे सर के ऊपर अपना हाथ रखता हूं और ले हैंड प्रेयर करता हूं, और उसी समय तेरी आंखों की रोशनी जो है वो वापस आ जाएगी। मैंने बाइबल में कहीं पर नहीं पढ़ा। क्या आपने कहीं पर बाइबल में ऐसा पढ़ा है? उम्मीद करता हूं कि जिस बाइबल को आप पढ़ रहे हैं उसी को मैं पढ़ता हूं, और जिसको मैं पढ़ता हूं उसी को आप पढ़ रहे हैं। मैंने बाइबल में कहीं पर भी पढ़ा। मैंने सच में बाइबल में कहीं पर नहीं पढ़ा कि यीशु मसीह के उन विश्वासी लोगों ने यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए अनॉइंटिंग मीटिंग रखाई हो। मैंने कहीं पर भी बाइबल पे नहीं पढ़ा। मैंने कहीं पर भी बाइबल में यह नहीं पढ़ा कि यीशु मसीह के विश्वासियों ने यीशु का प्रचार करने के लिए प्रोफेटिक मीटिंग रखवाई हो। मैंने कहीं पर भी बाइबल में यह नहीं पढ़ा कि उन्होंने मीटिंगें रखकर उन मीटिंगों का नाम रखा हो कि आत्मा की आग आज यहां से निकलेगी, आ जाओ यहां पर, आ जाओ यहां पर। मैंने कहीं पर भी बाइबल में नहीं पढ़ा कि यीशु मसीह के विश्वासियों ने बाइबल में कहीं पर चंगाई सभा रखी हो। मैंने कहीं पर भी बाइबल में नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि जिस जगह पर वो होते थे वहां पर सब कुछ होता था। क्यों? क्योंकि यीशु उनके साथ था। उन्होंने कोई प्रोफेटिक सभा, कोई चंगाई सभा, कोई अनॉइंटिंग मीटिंग, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने रखा। पर आज बहुत जगहों पर हम देखते हैं कि लोगों की मीटिंगों के नाम क्या है। सच में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज जिन लोगों को उद्धार के बारे में नहीं मालूम, उद्धार का अर्थ क्या है, जिन लोगों को उद्धार के बारे में नहीं मालूम, सिर्फ वो लोग जो है ना चंगाई पाने के लिए इधर उधर भटकते रहेंगे। सिर्फ वो लोग चंगाई चंगाई, ले हैंड प्रेयर, सिर्फ वो लोग करते हैं जिन्हें उद्धार का अर्थ नहीं मालूम है, जिनके मन में कुछ लालच छुपा होता है। अगर यीशु ने आपके सर के ऊपर अपना हाथ रख दिया है, तो फिर क्यों आजकल के विश्वासी जो है ना वो यीशु का हाथ उठाकर पासों का हाथ अपने सर पर रखवाने की कोशिश करते हैं? क्यों? अगर यीशु ने अपना सर आप पर अपना हाथ आप पर रख दिया है। सच में याद रखिए कि जिसकी आत्मा को चंगाई मिल चुकी है ना, वो शरीर की चंगाई के लिए इधर उधर नहीं भटकेगा। परंतु दूसरी तरफ जिसकी आत्मा को चंगाई नहीं मिली है, मतलब कि जिसका उद्धार अभी भी नहीं हुआ है, वो इंसान इधर उधर भटकता रहेगा, इधर उधर। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? जिस इंसान का उद्धार नहीं हुआ है ना, सच में वो चंगाई करता रहेगा। वो इंसान चंगाई करेगा, वो इंसान ले हैंड करता रहेगा। यीशु मसीह का इस संसार में आने का कारण यह था कि यीशु मसीह के लोग उद्धार पा सके। जिन लोगों को परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है, वो लोग उद्धार पा सके। सच में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको उद्धार का अर्थ मालूम है? सच में यीशु मसीह जो है ना वो हमें उद्धार देने के लिए आए थे। इस उद्धार शब्द का क्या सही ज्ञान आपको मालूम है?
हम सब कहते हैं कि मुझे उद्धार मिल चुका है, मुझे उद्धार मिल चुका है। क्या सच में जिस उद्धार के बारे में बाइबल हमें बता रही है, क्या सच में हमने वो उद्धार पा लिया है, या हम किसी और चीज को उद्धार समझ रहे हैं? इस उद्धार शब्द को इब्रानी भाषा के अंदर याशा कहते हैं। एक बार मेरे पीछे बोले याशा। वाह, आप सब यहूदी तो नहीं है, आवाज बिल्कुल परफेक्ट है आप सबकी। इस उद्धार शब्द को इब्रानी भाषा के अंदर याशा कहते हैं, और इसी शब्द को यूनानी भाषा में सोजो, सोटेस्टाई, सोटेरिया, यूनानी भाषा में इसी शब्द को सोटेस्टाई, सोजो, सोटेरिया कहते हैं। और इन शब्दों का मतलब क्या बनता है? ये जो उद्धार शब्द है जो मैंने आपको बताया, इब्रानी भाषा के अंदर याशा और यूनानी भाषा के अंदर सोजो, सेटेस्टाई, सोटेरिया, इन शब्दों का हमारे हिंदी में क्या मतलब बनता है? मैं आपको बताना चाहता हूं। इन शब्दों का हमारे हिंदी में मतलब बनता है कि गुलामी से आजादी की ओर। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? गुलामी से, उदाहरण दे रहा हूं, गुलामी से आजादी की ओर, दुख से आराम की ओर। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह की ओर। थोड़ा और आसान भाषा में बताऊं, शिफ्टिंग, शिफ्ट सब समझते हैं ना? शिफ्ट शब्द को हम मकान शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह की ओर, इधर से उधर। ये मतलब है उद्धार का। एक और उदाहरण देता हूं आपको। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि इजरायलियों ने मिस्र में 430 साल गुलामी की थी, और जिस समय परमेश्वर का समय पूरा हुआ, समय पूरे होने पर परमेश्वर ने जो वादा अब्राहम से किया था, परमेश्वर ने वो वादा निभाया। परमेश्वर ने उन इजरायलियों को निकालकर, मिस्र से निकालकर कनान की ओर लेकर गए। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से निकालकर कनान की ओर शिफ्ट किया, कनान की ओर लेकर गए। वो परमेश्वर ने उनका उद्धार किया, मतलब मिस्र से उठाकर कनान की ओर। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? इधर से उधर, मिस्र से उठाकर कनान की ओर, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह की ओर, पुरानी जगह से उठाकर नई जगह की ओर। परमेश्वर ने उनका उद्धार क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर की नजर में वो मिस्र के लिए नहीं, वो मिस्र के लिए नहीं, परमेश्वर की नजरों में वो कनान की आशीष को पाने के लिए चुने गए थे। मैं फिर से बताना चाहता हूं, मिस्र से उठाकर कनान की ओर, मिस्र के लिए नहीं, वो कनान की आशीषों को पाने के लिए पैदा हुए थे। इसीलिए उद्धार का पहला मतलब हम सब कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, शिफ्टिंग, शिफ्ट, ये उद्धार का पहला मतलब है। यहां पर स्थान का मतलब जो है ना, वो सिर्फ जगह नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह, ये सिर्फ जगह नहीं है। ये जो स्थान है, इसका मतलब यह है कि ना विश्वासियों के बीच में से उठकर विश्वासियों की जगह, परमेश्वर की प्रजा के लिए तैयार की जाने वाली जगह। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? ना विश्वासियों के बीच में से उठकर परमेश्वर की प्रजा के लिए तैयार की गई जगह, यह उद्धार का मतलब है। यीशु पर विश्वास करने का मतलब सिर्फ कलीसिया में आना नहीं है। यीशु पर विश्वास करने का मतलब सिर्फ आराधना करना नहीं है। यीशु पर विश्वास करने का मतलब सिर्फ प्रार्थना करना, उपवास रखना, सेवा करना, यह नहीं है। बल्कि यीशु पर विश्वास करने का अर्थ यह है कि पुरानी सोच को छोड़कर नई सोच में भर जाना, पुरानी सोच से निकलकर नई सोच की तरफ को आना। यह यीशु पर विश्वास करने का अर्थ है। ना विश्वासियों की सोच से उठकर विश्वासियों की सोच अपने अंदर लेकर आना, संसार की सोच से उठकर मसीह की सोच को अपने अंदर रखना, ये यीशु पर विश्वास करने का अर्थ है। ये जो बात कर रहा हूं मुश्किल है,
नहीं समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट करूं। यीशु पर विश्वास करने का अर्थ एक जगह से उठकर दूसरी जगह की ओर, एक जगह से निकलकर दूसरी जगह की ओर। ये स्पीकर एक बार कोई ऑन कर सकते हैं? सच में मैं पूछना चाहता हूं कि उद्धार का मतलब है कि एक जगह से उठकर दूसरी जगह की ओर। सच में मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं? सच में क्या आपको लगता है कि मेरा उद्धार हो चुका है? इसका उत्तर मत दीजिएगा, अपने आप में बताइएगा, अपने आप। क्या सच में आपको लगता है कि अब मेरी पुरानी सोच जो है ना वो बदल चुकी है? क्या अब आपको लगता है कि मेरा पुराना मनुष्य तब जो है ना वो मिट चुका है और मैं बिल्कुल नया हो चुका हूं? पुरानी कोई भी बुरी आदतें अब मुझ में नहीं है? या फिर सिर्फ वही पुराने विचार, सिर्फ वही पुरानी सोच, या सिर्फ वही पुराना स्वभाव? कहीं ऐसा तो नहीं कि यीशु पर विश्वास करने के बाद भी हम वही पुराना जीवन बिता रहे हो और हम सोच रहे हो कि हाँ मेरा उद्धार हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उद्धार का अर्थ पुरानी सोच को छोड़कर नई सोच में आना है। उद्धार का अर्थ पुराने स्वभाव को छोड़कर नए स्वभाव में आना है, यीशु के स्वभाव में आना है। यह उद्धार का अर्थ है। हालेलुया। सच में फलवंत जीवन जीने के लिए पिछले हफ्ते 4 बातें बताई थी, आज 5वीं बात आपको यह बताना चाहता हूं कि अपने जीवन में फलों को लेकर आने के लिए, अपनी आत्मा को परमेश्वर के फलों से भरने के लिए हमें अपनी पुरानी सोच से निकलकर नई सोच में भरना होगा। हमें पुराने मनुष्यत्व से निकलकर नए मनुष्यत्व में बढ़ना होगा। शिफ्टिंग करनी होगी हमें। हम पुरानी सोच में खड़े होकर पुराने स्वभाव में जीवन बिताते हुए हमने उद्धार पा लिया है, हम ये नहीं कह सकते। पहले हम क्या थे? पहले हम गालियां देते थे। पहले हम क्या थे? पहले हम नशा करते थे। पहले हम क्या थे? पहले हम हर किस्म का पाप करते थे, झूठ बोलते थे, हम हर किस्म की बुराई करते थे। पर जिस समय हम यीशु से मिले, यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया, उस समय वो पुराना मनुष्यत्व खत्म हो गया। हालेलुया। हमें उद्धार मिल गया है, हमें उद्धार। ये उद्धार का मतलब है शिफ्टिंग। अगर सच में आपको लगता है कि सच में मुझे भी शिफ्ट होने की जरूरत है, तो सच में आज जो है ना, आज शिफ्टिंग तैयार कीजिए। अपने मन की शिफ्टिंग तैयार कीजिए। पुरानी सोच को अपने अंदर से खत्म कर कर आगे की ओर बढ़िए, आगे की ओर। परमेश्वर ने आपको उद्धार दे दिया है, पर आप खुद उस उद्धार को पा नहीं रहे हो। परमेश्वर ने यीशु मसीह दे दिया है, पर हम खुद वहीं पर खड़े हुए हैं। अगर सच में हमारे अंदर यीशु मसीह है ना, तो अब हमें आगे बढ़ना होगा। पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर अब नया बनकर यीशु का स्वभाव लेकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तब हमारे जीवन में फल लगेंगे। हालेलुया। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं या बहुत मुश्किल लग रही है? मेरी आवाज सुन पा रही है पीछे तक? सच में अब हमें शिफ्टिंग करनी है। अगर हमें लगता है ना कि मैंने यीशु पर विश्वास कर लिया है, मेरा उद्धार हो चुका है, तो अब हमें शिफ्ट करना ही करना है। अब हमें उसी पुराने स्वभाव में नहीं खड़े रहना है, हमें आगे अब बढ़ना ही बढ़ना है। हमें आगे यीशु पर विश्वास करने के बाद 6वीं बात आपसे करना चाहता हूं। 5वां शब्द आपको बताया है शिफ्टिंग। सिर्फ जो इंसान का जीवन मन शिफ्ट होगा, वही इंसान जो है ना वो आत्मा में जो है ना फल को लेकर आ पाएगा, अपने जीवन में फलों को लेकर आ पाएगा। यहां पर एक बार चेक करेंगे, पावर पॉइंट जो है ना वो नहीं चल रहा है, ऑफ कर फिर चलाना पड़ेगा। और अब जो है ना 6वीं बात आपसे आगे ये करना चाहता हूं कि यीशु पर विश्वास करने के बाद हमारे जीवन में बहुत से परिवर्तन आते हैं।
बहुत से परिवर्तन आते हैं यीशु पर विश्वास करने के बाद। उन बहुत से परिवर्तनों में से एक परिवर्तन जो है ना हमारे अंदर यह आता है कि हम अपनी सोच को छोड़कर परमेश्वर की समझ का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। मतलब कि अपनी मर्जी को नहीं, हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जो है ना चलना शुरू कर देते हैं। अपनी इच्छा को नहीं, परमेश्वर की इच्छा को हम अपनी इच्छा बनाकर जीना शुरू कर देते हैं। फिर से बताना चाहता हूं, अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करना शुरू कर देते हैं। कब? यीशु पर विश्वास करने के बाद, उद्धार पाने के बाद। उदाहरण के तौर पर आपको मूसे के जीवन से बताना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार 40 साल मूसे ने इजराइलियों का नेतृत्व किया, इजराइलियों को लीड किया मूसे ने 40 साल। अब मूसा अंत में इजराइलियों के साथ मोआब देश तक पहुंचता है। अंत में वहां पर परमेश्वर मूसे को अबारीम पहाड़ी पर खड़ा करता है, और अबारीम पहाड़ी में एक चोटी है जिस चोटी का नाम नबो है। उस अबारीम पहाड़ी की नबो नाम की चोटी पर परमेश्वर मूसे को खड़ा करता है, और मूसे को खड़ा कर परमेश्वर मूसा को कहता है कि इस पहाड़ी के उस पार जिस जमीन को तू देख रहा है ना, वो जमीन जो है ना कनान की जमीन है, वो वायदे की धरती है। वो धरती है जिस धरती पर लेकर जाने के लिए मैंने तेरे पूर्वज अब्राहम से वादा किया था कि मैं उसके वंश को उस धरती पर लेकर जाऊंगा। वो पहाड़ की चोटी पर परमेश्वर मूसे को पहाड़ की चोटी पर खड़ा कर दिखाता है वो धरती, और दिखाने के बाद परमेश्वर कहता है कि मूसे, अब तू जाकर उन इजराइलियों को कह कि उस धरती में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाओ। पर मूसे तू वहां पर नहीं पहुंच पाएगा। ये सब इजराइलियों को कह कि तैयार हो जाओ, पर मूसे तू वहां नहीं पहुंच पाएगा। तेरी मृत्यु कनान में पहुंचने से पहले हो जाएगी। ये बात मैं नहीं कह रहा, वचन में लिखा है। व्यवस्था विवरण 34 की 4 और 5 को जब आप पढ़ेंगे तब हम जान सकते हैं कि परमेश्वर जो है ना वो मूसे से कहता है कि तू पार वहां जाने ना पाएगा। मूसे, परमेश्वर उसको दिखाता है, मूसे को दिखाता है सब कुछ कि वो देख, वो जगह है जहां पर तूने इस्राएलियों को लेकर आने के लिए 40 साल मेहनत की, पर मूसे तू नहीं जा पाएगा उस जगह पर। 5 नंबर आयत में लिखा है, तब यहोवा के कहे अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब देश में मर गया। मूसा कनान तक नहीं पहुंच पाया, वो पहाड़ी को उस पार नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे कह दिया था कि तू उस पार ना जा पाएगा। जिस समय परमेश्वर ने मूसे से यह बात कही कि मूसे तू उस पार ना जा पाएगा, यह बात सुनकर मूसा जो है ना परमेश्वर से नाराज होकर नहीं बैठ गया। उसने अपना मुंह नहीं फुला लिया कि मैं नहीं बात करूंगा आज के बाद आपसे, आप हमेशा अपनी मर्जी करते हो। 40 साल मैंने इनको लीड किया, मैंने इनका नेतृत्व किया, इनकी सब बातों को सुना, पर अब आप कह रहे हो कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं आज के बाद आपसे बात नहीं करूंगा, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मूसे ने ऐसा नहीं कहा। मूसा जो है ना परमेश्वर से नाराज होकर नहीं बैठ गया। जिस समय परमेश्वर ने मूसे से कहा तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा, यह बात सुनकर मूसे ने परमेश्वर से यह नहीं कहा, परमेश्वर अभी तो मेरी आंखें भी धुंधली नहीं हुई है, अभी तो मेरा बल भी वैसा का वैसा है, मैं वहां पर जा सकता हूं प्रभु। मूसे ने जो है ना परमेश्वर के सामने बहुत ज्यादा जिद नहीं की, बहुत ज्यादा। मूसा उदास होकर वहां पर नहीं बैठ गया। याद रखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूसे ने बहुत ज्यादा जिद नहीं की। इसका मतलब यह नहीं है कि मूसे ने बिल्कुल भी जिद नहीं की होगी, बहुत ज्यादा जिद नहीं की। सच में मूसा का मन था कि वो कनान की धरती में प्रवेश कर सके। क्यों? ये वो धरती है जो परमेश्वर ने उसके पूर्वज अब्राहम को कहा था कि परमेश्वर उसके वंश को वहां लेकर जाएगा।
मूसे की कितनी इच्छा होगी वहां पर जाने के लिए। सच में मूसे ने, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर से विनती भी की कि परमेश्वर प्लीज, सच में परमेश्वर मुझे उस कनान की धरती पर एक बार ही ले जाइए, वहां पर जाकर मैं मर जाऊं कोई बात नहीं है, पर मुझे एक बार ही ले जाइए। मैं सच में उस धरती पर अपने पैर रखना चाहता हूं, जो धरती देने का आपने मुझसे वादा किया है। ये बात मैं नहीं कह रहा, वचन में ये बात लिखी हुई है। वचन में जिस समय हम व्यवस्था विवरण को ही देखते हैं, 3 की 23 से लेकर 26 को पढ़ते हैं, तो उस समय मूसा कहता है कि मैंने यहोवा से गिड़गिड़ा कर विनती की कि हे प्रभु मुझे उस पार जाने दे, प्रभु मैं उस पार जाना चाहता हूं प्रभु। परंतु परमेश्वर ने मूसे को क्या कहा? 26 नंबर आयत में लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बात ना करना। हालेलुया। मूसे ने विनती की कि प्रभु सच में मैं एक बार जाना चाहता हूं, पर परमेश्वर कहते हैं बस कर, फिर दोबारा इसी मुद्दे पर मुझसे बात मत करना, बस कर। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि मूसे की बहुत इच्छा थी कि वो कनान की धरती में प्रवेश कर सके। मूसे की बहुत इच्छा थी कि वो कनान की धरती तक पहुंच सके, पर मूसे ने परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाकर मूसा अंत तक आज्ञाकारी बना रहा। मूसा ये बात सुनकर हार कर बैठ नहीं गया, वो फिर खड़ा हुआ। जिस समय परमेश्वर ने कहा कि मूसे अब इस विषय में और बात ना कर, मूसे ने मन में उस समय कहा होगा कि प्रभु ठीक है, जो आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा वैसी हो। और उसके बाद मूसा इजराइलियों को आशीर्वाद देना शुरू करता है। उसके बाद मरने से पहले उन इजराइलियों को बताता है कि उस धरती में अब तुमने जाकर क्या क्या करना है, कौन तुम्हें लीड करेगा, कौन तुम्हें वहां तक लेकर जाएगा, और वहां पर जाकर तुमने क्या करना है क्या नहीं करना है, उन चीजों को लेकर वचन का प्रचार करता है। सच में यह मूसा था, अपनी इच्छा नहीं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला। उसकी बहुत इच्छा थी, पर उसने अपने आप को मार दिया, अपने आप को दबा दिया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि परमेश्वर जो है ना, वो देखना चाहते हैं कि मैं कितना आज्ञाकारी हूं, कि सच में मैं अपनी इच्छा को उसकी इच्छा बनाकर चलता हूं, या सच में उसकी इच्छा को मैं अपनी इच्छा मानकर चलता हूं। हालेलुया। बाइबल में सिर्फ मूसे को नहीं, हम दाऊद के जीवन से भी यही आशीष प्राप्त कर सकते हैं। दाऊद जो था वो परमेश्वर के भवन का निर्माण करना चाहता था। अब आप बताइए एक बार कि परमेश्वर के भवन का निर्माण करना अच्छी बात है या बुरी बात है? अगर मैं कहूं कि मैंने कलीसिया खड़ी करनी है, कलीसिया का निर्माण करना है, कलीसिया की जगह लेनी है, कलीसिया को बनाना है, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? सच में अच्छी बात है। दाऊद भी परमेश्वर के भवन का निर्माण करना चाहता था। उसके पास पैसा भी था, परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करने के लिए उसने बहुत सी तैयारियां भी कर रखी हुई थी। परंतु परमेश्वर ने दाऊद से कहा, तू मेरे घर को ना बना पाएगा, तू मेरे घर को ना बना पाएगा। परमेश्वर की यह बात सुनने के बाद दाऊद जो है वो निराश होकर नहीं बैठ गया। उसने जिद नहीं की कि नहीं परमेश्वर मुझे बनाना ही बनाना है, मुझे बनाना ही बनाना है। दाऊद के पास ताकत थी, उसके पास लोग भी थे, उसके पास पैसा भी था, उसके पास नौकर चाकर भी थे, क्योंकि वो राजा था। अगर वो चाहता तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने परमेश्वर से कहा, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो परमेश्वर, मैं बहुत बनाना चाहता हूं, तेरे भवन का निर्माण मैं अपने हाथों से करना चाहता हूं, पर प्रभु तूने मना कर दिया, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। एक फलवंत जीवन जीने के लिए, अपनी आत्मा में फलों को लेकर आने के लिए, हमें अपनी इच्छा नहीं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। जिस समय हम परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाकर चलते हैं ना, तब हमारी आत्मा में वो फल उत्पन्न होते हैं जिन फलों को परमेश्वर देखना चाहता है। हालेलुया।
सच में हमने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाकर चलना है। आइए एक बारी अपने सीने पर हाथ रखकर कहें, परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, परमेश्वर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, परमेश्वर मैं नहीं तू बड़े परमेश्वर। कुलुसियों की पुस्तक 1:10 के अंदर लिखा है, आइए हम मिलकर इस वचन को पढ़ें, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब आमीन। सच में वचन में लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। सच में जिस समय हमारा स्वभाव प्रभु के योग्य होगा, हमारा स्वभाव प्रभु के योग्य कैसे हो सकता है कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह की यही प्रार्थना थी, आपको मालूम है, याद है, क्रूस पर चढ़ाए जाने से एक रात पहले जिस समय यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने यही प्रार्थना की थी कि परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मैं सच में क्रूस पर नहीं चढ़ना चाहता, मुझे मालूम है ये दर्द एक मनुष्य के शरीर में सहने से बाहर है प्रभु, पर फिर भी प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। सच में जिस समय हम प्रभु के चाल चलन के योग्य परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता आगे बढ़ते हैं, जिस समय हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वचन में लिखा है उस समय सच में भले कामों का फल जो है ना हमारे अंदर लगना शुरू होता है। ये भले काम वो नहीं है जो हम कुछ कर रहे हैं, ये वो है जो हम अपनी मर्जी को मारते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते आगे बढ़ते हैं। सच में अपने जीवन में फलों को लेकर आने के लिए हमें अपनी मर्जी नहीं परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाला बनना है। हालेलुया। और अब अंत के अंदर 7वीं बात आपसे करना चाहता हूं। 7वीं बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस पेड़ पर फल बहुत लगे होते हैं ना, जिस पेड़ के फल सच में मीठे होते हैं, दूर से जिस पेड़ के फल दिखाई दे रहे होते हैं, लोग जो है ना उसी पेड़ पर पत्थर भी मारते हैं। इस बात को भी याद रखिए, बिना फल के पेड़ पर कोई भी पत्थर नहीं मारता। मतलब कि आत्मिक जीवन में जब आप दीन होकर, नम्र होकर फलवंत जीवन बिताते हैं ना, तब कुछ लोग ऐसे आपके जीवन में आएंगे जो आपको पत्थर मारेंगे। कुछ लोग ऐसे जीवन में आपके आएंगे जो आपका जीवन डिस्टर्ब करना चाहेंगे, जो आपको तोड़ना चाहेंगे, जो आप पर झूठा और गलत इल्जाम लगाएंगे, आप पर गलत गलत आरोप लगाकर आपको नीचा दिखाना चाहेंगे, आपके बारे में दूसरों से आपकी बुराइयां करेंगे, आपके बारे में लोगों के सामने गलत अफवाहों को फैलाएंगे। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो तो उस समय हैरान मत होइएगा। उस समय परमेश्वर को यह मत कहिएगा कि प्रभु क्यों वो मेरे बारे में गलत अफवाहें फैला रहा है, क्यों प्रभु वो ऐसी बातें कर रहा है, क्यों वो बार बार मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्यों मुझे वो बार बार गिराने की कोशिश कर रहा है। उस समय हैरान मत होइएगा। याद रखिएगा कि जिस पेड़ पर फल लगा होता है वहां पर लोग पत्थर को मारते हैं। सिर्फ पत्थर उसी जगह पर मारते हैं जहां पर फल लगा होता है, जिस पेड़ में फल लगा होता है। एक बार यीशु मसीह का जीवन ध्यान से देखिए। लोगों ने यीशु मसीह के बारे में कितनी बातें की, यीशु मसीह पर लोगों ने कितना इल्जाम लगाया, यीशु मसीह को पापी कह कहकर इल्जाम लगा कर उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। क्रूस पर याद रखिए कि जैसे लोगों ने यीशु मसीह को परेशान किया ना, वैसे ही लोग जो है ना मुझे और आपको भी परेशान करेंगे। जिस तरह से लोगों ने यीशु मसीह को सताया, उसी तरह से लोग जो है ना मुझे और आपको भी सताएंगे, मुझे और आपको भी लोग पत्थर मारेंगे। क्यों? क्योंकि हम यीशु की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, हम में फल लगने शुरू हो रहे हैं और लोगों की नजर में ये फल सच में मीठा है, तभी लोग हमें पत्थर मार रहे हैं। तभी सच में जिस समय लोग आपको पत्थर मारे, उस समय
पत्थर का जवाब ईंट से मत दीजिएगा। पत्थर का जवाब ईंट से। हमारे भारत में कहावत है कि पत्थर का जवाब ईंट से देना है। धर्मेंद्र कहता था फिल्म में, पता नहीं अमिताभ बच्चन कहता था कि मेरे पत्थर का जवाब ईंट से देना है, ईंट से। सच में उस समय हमने पत्थर का जवाब ईंट से नहीं देना, बल्कि उस समय हमने इस बात को याद रखना है कि यीशु मसीह ने हमसे कहा है, क्या कहा है, कि धन्य हो तुम। उस समय हमने ये बात याद रखनी है कि मेरा प्रभु मुझे ऑलरेडी कह गया था कि तुम धन्य हो तुम, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और तुम्हें सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध से तुम्हारे बारे में बहुत सी बुरी बुरी बातें करें। उस समय तुम आनंदित और मगन होना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, बड़ा फल। सच में जो फल हम यहां पर उगा रहे हैं ना, उससे भी बड़ा फल प्रभु हमें स्वर्ग में देंगे। यहां पर प्रभु ने हमें कहा है फल लेकर आने के लिए, पर स्वर्ग में जब हम अपने फलों के साथ प्रभु के घर में पहुंचेंगे, वहां पर प्रभु ने भी हमारे लिए बहुत बड़ा फल रखा हुआ है, बहुत बड़ी आशीष रखी है। पर उस फल को पाने के लिए हमें इस संसार में फलों को उत्पन्न करना है। हालेलुया। याद रखिए, जिस पेड़ में फल होगा उसी पेड़ में लोग पत्थर भी मारेंगे। एक बार मेरे पीछे बोले, जिस पेड़ में फल होगा, जिस पेड़ में फल होगा, लोग उसी पेड़ में पत्थर मारेंगे। लोग उसी पेड़ में पत्थर मारेंगे। हालेलुया। आज वचन में आपको 3 बातें बताई हैं। पहला, फलवंत जीवन बिताने के लिए हमें अपनी पुरानी सोच, पुराने मनुष्यत्व को बदलकर नए मनुष्यत्व की ओर आना है, नई सोच की ओर आना है। इस बात को हम कहते हैं शिफ्टिंग। जिसका उद्धार हो चुका है वो शिफ्ट हो चुका है, वो शिफ्ट होने के राह पर है। दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि हमने अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाकर आगे बढ़ना है। परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना है। जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं, जो मेरा परमेश्वर करना चाहता है उसको करते हुए हमने आगे बढ़ना है। और तीसरी बात मैंने आपको बताई है कि जिस पेड़ में फल लगे होंगे, लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारेंगे। आज जो वचन हमने देखा है, उस वचन में हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। कोई तुम्हारे फल को अगर तोड़कर खाए भी ना, तो तुम फिर से फल लाओ। इतने फल लेकर आओ कि वो फल बने रहे तुम में, जो है ना। सच में एक मसीह जीवन में फल होना बहुत जरूरी है। मसीह जीवन में क्या होना जरूरी है? फल होना बहुत जरूरी है। गलातियों की पुस्तक को जिस समय हम देखते हैं, गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 में पवित्र आत्मा के फल के बारे में परमेश्वर पौलुस के द्वारा लिखते हैं। प्रभु कहते हैं कि पवित्र आत्मा का फल आनंद, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि आत्मा का फल पहला क्या है? प्रेम। दूसरा आनंद, मेल, मिलकर बोले धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 फल पवित्र आत्मा के फल है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा, तो ये 9 फल जो है ना दूसरों को दिखाई देंगे। मुझे नहीं दिखाई देंगे, ओ मैं तो प्रेम में बहुत बढ़ता जा रहा हूं, मैं तो आनंद में बहुत बढ़ता जा रहा हूं, मैं तो विश्वास में बहुत बढ़ता जा रहा हूं, मैं तो धीरज में बहुत बढ़ता जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं दिखाई देगा, दूसरों को दिखाई देगा कि सच में उसमें कितना प्रेम है, सच में उसमें कितना आनंद है, सच में उसमें कितना धीरज है, उसमें कितना संयम है। ये बात दूसरों को दिखाई देगी, दूसरों को।
पेड़ जिस समय अपने फलों को लेकर आता है वो खुद देखता रहता है कि वो ये भी लग गया है, ये भी लग गया है, ये भी लग गया है। वो नहीं देखता, दूसरे देखकर कहते हैं कि ये पेड़ सच में फलवंत है। आज एक बार हमने भी चेक करना है कि सच में क्या दूसरे हमारे जीवन को देखकर कह रहे हैं कि इसमें तो प्रेम ही बहुत है। क्या दूसरे हमारे जीवन को देखकर कह रहे हैं कि इसमें तो शांति ही बहुत है। क्या दूसरे हमारे जीवन को देखकर कह रहे हैं कि इसमें तो धीरज ही बहुत है, इसमें तो संयम ही बहुत है, इसमें तो आनंद ही बहुत है, इसमें तो भलाई बहुत है, इसमें तो नर्मदा बहुत है, इसमें तो कृपा बहुत है, इसमें तो विश्वास ही बहुत है। क्या दूसरे मेरी तरफ देखकर, हमारे जीवन की तरफ को देखकर क्या दूसरे कह रहे हैं? सच में अगर आप में पवित्र आत्मा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 9 के 9 फल आप में उत्पन्न होंगे। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो इंसान अपनी मेहनत से 1 फल, 2 फल, 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 फलों को लेकर आ सकता है। अपनी मेहनत से ज्यादा अगर पवित्र आत्मा नहीं है हम में तो। फिर से मैं बताना चाहता हूं, बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझ में विश्वास तो है, मुझ में भलाई भी है, कृपा भी है, पर मुझ में अभी भी संयम नहीं है, मुझ में अभी भी धीरज नहीं है, मुझ में अभी भी प्रेम नहीं है। सच में मैं बताना चाहता हूं, अगर पवित्र आत्मा है तो 9 फल इकट्ठे लगेंगे, इकट्ठे 1, 2, 3 या 4 नहीं लगेंगे, ये 9 फल इकट्ठे निकल कर आएंगे। कभी आपने संतरा देखा है? संतरा, ऑरेंज एक होता है, एक ऑरेंज को जब हम छीलते हैं, एक फाड़ी तू खा, एक फाड़ी तू खा, एक फाड़ी तू खा, एक सेगमेंट टू, एक सेगमेंट टू, एक सेगमेंट टू। एक ऑरेंज में सब फाड़ियां इकट्ठी। कभी आपने एक ही फाड़ी वाला ऑरेंज देखा है कि एक ही सेगमेंट है ऑरेंज के अंदर? जिस तरह से एक ऑरेंज को जब खोला जाता है तो उसके अंदर अलग अलग फाड़ियां होती हैं, सेगमेंट होते हैं। उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि जिस समय एक पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है ना, ये 9 फलों को लेकर आता है। ये पवित्र आत्मा के फल नहीं है, पवित्र आत्मा का फल है। वचन में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के फल। के का मतलब होता है कई। पवित्र आत्मा के फल ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं लिखा। वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा का फल। एक फल है, एक संतरा, उसके अंदर कई सेगमेंट। एक पवित्र आत्मा, उसके अंदर ये 9 फल। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? आज सच में अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में ये 9 फल नहीं है, तो इस समय सच में प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, क्योंकि वचन में लिखा है कि जिसने उद्धार पाया है उसने पवित्र आत्मा भी पाया है। सच में क्या हम शिफ्ट हो चुके हैं? अपने पुराने मनुष्यता से हम शिफ्ट हो चुके हैं, या अभी भी वही पुरानी बुराई हमें भरी हुई है? क्या सच में हमने पवित्र आत्मा पा लिया है? अगर सच में आपको लगता है ना कि परमेश्वर ने तो मुझे उद्धार भी दिया है, परमेश्वर ने तो मुझे पवित्र आत्मा भी दिया है, पर अभी तक मैं तैयार नहीं हूं उसको लेने के लिए, सच में आज तैयारी कीजिए, आज शिफ्टिंग कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में इस साल बढ़ चढ़कर कार्य करना चाहता है। तैयार हो जाइए। इस बार इस समय आइए एक बार अपनी आंखों को हम बंद करें, अपनी आंखों को हम बंद करें। इस समय मेरे साथ में कौन है, कौन नहीं है, कौन मेरी आवाज को सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, उस चीज को हम बिल्कुल भूल जाए। इस समय मेरे पीछे पीछे अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना एक बारी करेंगे। मेरे पीछे एक बारी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, इस जीवन में मेरी मदद कीजिए।
मेरी मदद कीजिए कि मैं फल लेकर आ सकूं, मेरा फल बना रह सके। परमेश्वर मेरी मदद कीजिए कि इस जीवन के द्वारा दूसरे आशीष पा सके। इस जीवन में मैं अपना नहीं, मैं आपकी इच्छा को पूरा कर सकूं, मैं सच में बदल सकूं, मैं पुरानी सोच में बदल सकूं, मैं पुराने स्वभाव में बदल सकूं। पिता परमेश्वर मेरी मदद कीजिए, मेरी पुरानी सोच को मिटा दीजिए, मेरी पुरानी सोच को खत्म कर दीजिए, मेरे पुराने स्वभाव को खत्म कर दीजिए और आगे बढ़ने का आशीर्वाद दीजिए। यीशु आपके नाम मेरे जीवन में और ऊंचा उठाया जा सके। ये सब प्रार्थना मैं हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए इस समय हम परमेश्वर के साथ गीत गाते हुए आगे बढ़े। ये गीत नहीं है, हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। इस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर सच में मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। प्रभु मैं मिट्टी हूं, तू मेरा कुम्हार है प्रभु। अब से तू अपने अनुसार मुझे बना, मुझे भरा, मुझे चला प्रभु। आइए मिलकर इस समय हम एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। आइए फिर से करें, तेरी इच्छा पूरी हो जाए।
पिता परमेश्वर, सच में आपका धन्यवाद पिताजी। पिता परमेश्वर, मैं मिट्टी हूं प्रभु, आप मेरे कुमार हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, मुझे उठाइए। पिता परमेश्वर, सच में आज आपने एक बड़ी सोचने का समय दिया कि उद्धार क्या है। मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, उसका मतलब क्या है। सच में प्रभु, आपने सोचने का समय दिया, क्या सच में मैंने उद्धार पा लिया है। अगर सच में उद्धार का मतलब शिफ्टिंग है एक जगह से दूसरी जगह की ओर, ना विश्वासियों की सोच से परमेश्वर की प्रजा के लिए तैयार की जाने वाली जगह, क्या सच में मैं पुरानी जगह से उठकर नई जगह तक मैं पहुंच रहा हूं प्रभु। पिता परमेश्वर, मदद कीजिए प्रभु, ताकि मैं अपने पुराने स्वभाव को खत्म कर सकूं प्रभु। मैं पुराने स्वभाव से निकल कर बाहर आ सकूं। पिता परमेश्वर, सच में यीशु पर विश्वास करने के बाद मुझ में क्या परिवर्तन आया है। अगर कोई मुझसे पूछे तो सच में मैं उसे यह बता सकूं कि यीशु पर विश्वास करने से पहले मैं अपनी इच्छाओं पर चलता था। यीशु पर विश्वास करने से पहले मैं अपनी मनमर्जी करता था। पर सच में यीशु पर विश्वास करने के बाद अब मैंने अपनी इच्छा पर चलना छोड़ दिया है। मैं परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए मेहनत करता हूं और परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए मैं जोर लगाता हूं। पिता परमेश्वर, सच में धन्यवाद प्रभु जी आपका। प्रभु, मदद कीजिए कि जो उद्धार आप देने के लिए संसार में आए हैं प्रभु जी, उस उद्धार को मैं भी पा सकूं प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं भी अपने अंदर फल लेकर आ सकूं प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बताया कि जिस पेड़ में फल लगे होंगे वहां पर लोग पत्थर भी मारेंगे प्रभु। मैं हमेशा परेशान था कि जब मैं बढ़ने लगता हूं पत्थर लोग मारना शुरू कर देते हैं। जब मैं बढ़ने लगता हूं तो कोई ना कोई इंसान ऐसी बात कर देता है जो मुझे फिर से पीछे कर देती है। प्रभु, धन्यवाद आपका बताने के लिए। पिता परमेश्वर, आशीर्वाद दीजिए कि आपके वचनों को जो सुन रहे हैं उन पर चलने वाले हम बन सके प्रभु। प्रभु, मदद कीजिए कि हम और प्रार्थनाएं कर सके और वचनों को हम देख सके, ताकि प्रभु सच में हम उन फलों को जो आप चाहते हैं हमारे अंदर लगना, हम उनको अपने अंदर लेकर आपके अनुग्रह से आ सके प्रभु। पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए, बढ़ने में हमारी मदद कीजिए, उठने में हमारी मदद कीजिए, पुरानी जगह को छोड़ने में हमारी मदद कीजिए प्रभु, ताकि हम नए स्वभाव में आ सके, हम नए मनुष्यत्व में आ सके, हम यीशु मसीह की तरह और यीशु मसीह के साथ चल सके। प्रभु, हमारी मदद कीजिए। पिता परमेश्वर, आशीर्वाद दीजिए कि ये साल हम नहीं दूसरे हमें देखकर कह सकें कि इसमें पवित्र आत्मा के फल दिखाई दे रहे हैं। हम नहीं दूसरे हमारे जीवन की तरफ को देखकर कह सकें कि सच में ये परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला इंसान है। हम नहीं दूसरे हमारे जीवन की तरफ को देखकर कह सकें कि इसका पुराना स्वभाव वैसा था, सच में इसने उद्धार पा लिया है। प्रभु, मदद कीजिए। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए इस समय हम अपनी अपनी जगह से उठकर खड़े होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना कर आज की सभा को समाप्त करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए,
आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है। आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज परमेश्वर के सामने इकट्ठे हुए सभी परमेश्वर के लोगों के जीवन में अब से लेकर सदा तक बना रहे। आमीन। कफारा मेरा